अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो और एडवांस मैथ लेकर के परेशान हो, क्योंकि रेलवे भी अब धीरे धीरे एडवांस का क्वेश्चन जो है वो बढ़ाते जा रहा है, और उसको लेकर के अगर आप परेशान हो कि अब उसको कंप्लीट करने के लिए अगर प्रॉपर कंप्लीट करेंगे पढ़ के, तो कम से कम 6 से 7 महीना पूरी तरह से ढंग से देना पड़ेगा, और उतना समय है नहीं। तो आप जा करके देखोगे, उसमें एक चीज नोटिस करोगे, तो रेलवे एडवांस पूछ तो रहा है, लेकिन वही सवाल पूछ रहा है जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे हिट करता है। और इस सेशन को हमने इसीलिए स्टार्ट किया है कि इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता करके उस पे क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, वो आपको मैं इसमें डिस्कस करने वाले हूँ। तो नमस्कार, मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, और आपके लिए एक बेहतरीन सा सेशन साबित होने वाला है। तो आइए आज अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। पीछे का आप सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए त्रिभुज का एक और कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर लगातार सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी त्रिभुज ले ले, अगर हम किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल का बाइसेक्टर, जैसे इस कोण ए का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ किए, कोण ए का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, और यहाँ पे कोण सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो कहीं आपका पॉइंट डी पे जाकर के मिला। दोनों जो बाइसेक्टर है, दोनों जो समद्विभाजक हैं, कोण ए के समद्विभाजक और कोण सी के समद्विभाजक, दोनों कहाँ पे आके मिले? कोण डी पे मिले। अब यहाँ पे कोण डी पे एक एंगल बना। अब इसका और इसका रिलेशन हमेशा आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप याद कर लेंगे कि कोण बी डी सी जो होगा वो एंगल ए का आधा होगा, मतलब ये जो है इसका आधा होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे क्या होगा, तो एंगल a/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि क्या होगा, तो एंगल डी गुना में 2 हो जाएगा। एंगल डी का 2 गुना कर देना है बस। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आता है इस पे, उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देख पाएंगे यहाँ पे कह रहा है, दिए गए चित्र में एडी जो है, एडी कौन सी ए बी का समद्विभाजक है? इसका समद्विभाजक है। और बीडी जो है सी बी एफ का समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक है। यहाँ पे बोला कि यदि सी पर बने कोण का माप 34 डिग्री है, यहाँ पे कितना माप है? 34 डिग्री है। तो ए डी बी का माप क्या होगा? इसका माप आपसे पूछा गया है कि इसका माप बता दो कि इसका माप क्या होगा। अब बताइए, अगर अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये कितने सेकंड का समय लेंगे आप इस क्वेश्चन को करने के लिए, और कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब कितने देर में कर लेंगे? तो सर अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप 10 सेकंड भी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका माप आपका दिया हुआ है 34 डिग्री, आपसे इसका माप पूछा गया है, तो इसका आधा होता है। इसका 34 का आधा होता है, तो 34 का आधा कितना होता है? 17 होता है। ये तो आपको पता होगा। कितने सेकंड का समय लगेगा? इस पे जब थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछता है तो क्या क्या करता है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक, इस कोण का आंतरिक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बीडीसी का माप जो है 15 डिग्री है, इसका माप 15 डिग्री है, इसका माप बताना है। इसको भी करने में कितने सेकंड का समय लेंगे आप खुद बताइए। तो कुछ नहीं करना है, अगर ई दिया हुआ है, ई पूछा है तो 2 गुना कर देंगे, 15 दूना 30 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। इस पे अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया, यदि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी डी के समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक यहाँ पे मिल रहे हैं, और जो ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर आपका ए सी है, और यहाँ पे बी ई सी जो है 35 डिग्री दिया हुआ है। तो ए बी सी का माप पूछा है, ए बी सी इसका माप आपसे पूछा है। बन जाएगा? कहेंगे एकदम बनेगा सर, कैसे बनेगा बताइए। अब जब ई पता है तो ई तो आप आसानी से निकाल लेंगे। इसका 2 गुना कर देंगे, 35 दूना 70 डिग्री हो गया सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ई 70 है और ई दोनों जो भुजा है वो बराबर है, और किसी भी त्रिभुज का जब दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर होगा, मतलब ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों बराबर होगा। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 70 डिग्री तो ये अकेले है, तो बच गया 110 डिग्री। 110 डिग्री दोनों में बट जाएगा, क्योंकि कटेगा तो दोनों में बटेगा।
तो यहाँ पे 110 को दोनों में बांटेंगे आप, तो यहाँ पे भी 55 और यहाँ पे भी 55। अब क्या कौन सा पूछा है आपसे, ए बी सी का माप पूछा है, 55 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो जेन्युइनली एसएससी के मेंस लेवल में थोड़ा सा एडवांस का जो है घुमाता है, जहां पे कैलकुलेशन और बहुत सारी चीजें करनी होती है। बाकी मैक्सिमम जगह एडवांस में आप देखेंगे कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट हिट कर पाएंगे, और खास करके रेलवे में तो खास करके ज्यादा, इससे रेलवे में इससे ज्यादा बाहर जाता ही नहीं है, सिंपल सा है। तो बात समझ में आ गया, आगे आ जाइए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप करके हमको बताएंगे, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ एंगल ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक और बी का बाह्य कोण समद्विभाजक, ई दे रखा है 105 डिग्री और ई दे रखा है 130 डिग्री। तो आपको बताना है कि किसका मान, बीडीसी का इसका मान बताना है। आप कमेंट कर दीजिए इसका मान क्या हो जाएगा फटाफट, तो समझे कि हाँ सच में आपको भी समझ में आ रहा है। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू।